Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements carefully and choose how many statements are wrong. तो statements given है यहाँ पे A जो nodal musculature है has the ability to generate action potential due to external stimuli. B में given as a node is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. C में given ventricular systole increase the flow of blood into the ventricles by about 30 times. And D given during joint diastole ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। तो हमें बताना कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। A2 B3 C1 D4। सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कार्डियक साइकिल। की कॉन्सेप्ट इज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये सिक्वेंशियल इवेंट होता है। इट्स अ सिक्वेंशियल इवेंट इन दी हार्ट जो कि विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, जो कि साइक्लिकली रिपीट होता है, रिपीटेड। एंड इसे ही क्या कहा जाता है, कार्डिक साइकिल कहा जाता है। जो कार्डिक साइकिल होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम वेंट्रिकल दोनों का ही सिस्टोल एंड डायस्टोल कंसिस्ट करता है कार्डिक साइकिल। तो जैसे कि जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। ऐसे ही ये जो कार्डिक साइकिल होती है ये भी 72 टाइम्स रिपीट होती है पर मिनट, विच मीन 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डिक साइकिल में। तो अब जो है हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि जो नोडल मस्कुलेचर होता है इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुला। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि नोडल मस्कुलेचर की अगर हम यहाँ पे बात करें, नोडल मस्कुलेचर की, तो जो नोडल मस्कुलेचर होता है ये कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। इट्स ऑटो एक्साइटेबल मतलब क्या कि ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये क्या जनरेट कर सकता है, इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। सेकंड गिवन है कि जो ऐसे नोड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। इट्स मायोजेनिक मतलब इट हैज अ स्पेशल मस्कुलर टिश्यू, स्पेशल मस्कुलर टिश्यू होता है जो वो जनरेट करता है इम्पल्स, जो जनरेट करता है इम्पल्स। एंड दैट स्ट्रक्चर इज एसे नोड और साइनोएट्रियल नोड भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है इन दी राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है इन दी राइट ऑफ द राइट एट्रियम। एंड जो ऐसे नोड होता है इसे और क्या कहा जाता है, पेस मेकर भी कहा जाता है। इट ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, एज जो ऐसे नोड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सी के मैंने जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ ब्लड गोइंग टू द वेंट्रिकल्स बाय 30 टाइम्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, एज जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30% और 30 टाइम्स इनटू द वेंट्रिकल्स
बाय 30 टाइम्स, तो ये भी ट्रू है। एंड डी में गिवन है कि जॉइंट डायस्टॉल के टाइम पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल दोनों ही ओपन होते हैं, ये भी ट्रू है। तो जो कार्डिक साइकिल होती है वो बिगिन होती है विद दी जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल। तो जो जॉइंट डायस्टॉल होता है, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टॉल जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल दोनों ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं। बट जो सेमिल्यूनर वॉल होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सेमिल्यूनर वॉल जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बताना था कितने स्टेटमेंट फॉल्स है, तो सिर्फ वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, दैट इज वन। आंसर इज सी, that is 1. I hope you understood it well. Best of luck.